पाप के बादल सिर पर छाए, गिरा हुआ तूफान। तुझ बिना नैया कौन संभाले, मेरे प्रभु महान। आके बचाले प्राण हमारे, जग के खेवनहार। डूबे हो को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीस नवाते, हे जग के करतार। परमपिता परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। आज फिर एक बार आपके सामने में भजन संहिता का पुस्तक अध्याय 6 से मनन कर रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना अपनी झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमाला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक लौटा, हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया हूँ। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वाले के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरी रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। यहाँ पर मेरा प्रियो, आप देख सकते हैं कि दाऊद का जीवन का एक संवेदनाशील अवस्था, परमेश्वर के साथ वो बात करने का अनुभव उसका जीवन में था। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का अनुभव उसका जीवन में था। कौन सा आवाज सुनते हैं परमेश्वर, कौन सा आवाज नहीं सुनते, इसका उसको भली भांति समझता था। 6 अध्याय में आप देखेंगे तो दाऊद को यहाँ पर वो क्या तड़पता है कि परमेश्वर उनका प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। इस विषय में उसको चिंताएं होती है। मेरा प्रियो, दाऊद सबसे ज्यादा संवेदनाशील होकर यहाँ पर परमेश्वर के सन्मुख आते हैं। हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना अपने झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। वो समझता था कि मेरा प्रार्थना जिस व्यक्ति सुनना चाहिए उस व्यक्ति तक पहुंचता है कि नहीं। मेरा प्रियो, जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता का पुस्तक उसका 31 अध्याय में इसी का वचन में आप देखेंगे तो प्रभु का वचन कहता है 31 अध्याय का 10 वचन में, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां खुल गई है। और इतना ही नहीं, जब आप 38वें अध्याय में भी इस विषय को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहता है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं है। वो समझता है मेरा प्रियो, परमेश्वर के नजदीक में जाने से, परमेश्वर मेरे से बात करने से, परमेश्वर मुझसे मेरा प्रार्थना सुनता है कि नहीं है, परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है कि नहीं है, उसका कन्वर्सेशन क्लियर है कि नहीं है, परमेश्वर के साथ बातचीत क्लियर है कि नहीं है, वो समझते हैं। हमारा जैसा
प्रार्थना करने के बाद हमको ड्यूटी खत्म किया हुआ व्यक्ति के समान हम चले जाते, कभी विचार भी नहीं करते कि मेरा प्रार्थना जिस व्यक्ति सुनना चाहिए वो व्यक्ति सुन रहा है कि नहीं है। और दो व्यक्ति का विषय में जब आप बाइबल में देखेंगे तो राजा साउल जो इस्राएलियों का सबसे पहला राजा थे, उसका जीवन में जब आप देखेंगे तो पहला सामुएल का पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसका 24वां वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर इस तरह से कहते हैं, साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया और मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों को उल्लंघन किया। यहाँ पर प्रजा की बातों को सुनकर, प्रजा के कारण उन्होंने डर कर, क्योंकि बाइबल में आप देख सकते हैं नीति वचन का पुस्तक, मनुष्य का भय मानना तो फंदा है, लेकिन यहाँ पर साउल का जीवन में देखते हैं कि उन्होंने प्रजा का भय मानकर परमेश्वर को विरुद्ध में पाप करते हैं। और 30 वचन में यहाँ पर साउल कहता है, उसने कहा, मैंने तो पाप किया है तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने में मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। यहाँ पर साउल कहता है, लोग मुझे क्यों बुरा भला कहने पाए, लोग मेरा नाम क्यों अपमान करने पाए, इसलिए मेरा साथ चला क्योंकि लोग मेरा अपमान करने ना पाए। लोग मुझे क्या कहेगा। आज आप और मेरे जीवन में हम देख सकते हैं, आप लोग मुझे क्या कहेगा बोलकर ज्यादा चिंतित है, या परमेश्वर के सामने में आपका साझा करना, परमेश्वर के साथ आपका बातचीत करना, परमेश्वर के साथ आपका संबंध ठीक है कि नहीं है, इस बातों का चिंता है। मेरा प्रियो, दाऊद राजा का जीवन में आप देख सकते हैं, दाऊद का जीवन कितना परमेश्वर के सामने में कितना एक संवेदनाशील का एक व्यक्ति था दाऊद। जब आप पहले सामुएल का पुस्तक 24वें अध्याय में आप देखेंगे तो दाऊद ने वहां पर साउल का, जो जिंदगी भर साउल दाऊद का शत्रु बनकर चलता था, उस व्यक्ति का जो बागे का छोर को थोड़ा काटने से, वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं कि 5 वचन 24 अध्याय का 5 वचन, इसके पीछे दाऊद साउल के बागे के छोर काटने से पछताया। शत्रु का कपड़ा का छोर काटने से उसको इतना चिंता हो गया, उन्होंने अपना मन में उन्होंने पछताया। मेरा प्रियो, आज आप और मेरे जीवन में ऐसा छोटी छोटी बातों को कारण आप कभी पछताया है क्या? क्या आप इतना सेंसिटिव है क्या परमेश्वर के प्रति? मेरा परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा यदि मैं छोटा सा पाप किया तो। परमेश्वर का पवित्र वचन जब आज यशायाह का पुस्तक में आप देखेंगे तो वहां पर बताया, हमारे अधर्म के कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। राजा दाऊद के विषय में आप देखेंगे तो जब आप स्तोत्र संहिता, भजन संहिता उसका 51 अध्याय में, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म को दूर कर और मेरे पापों को छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और यहाँ पर दाऊद कहता है, मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना, जिससे जो हड्डियां तूने मुझे तोड़ डाली है वे मगन हो। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है उसका 11वें अध्याय में, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरा प्रियो, यहाँ पर दाऊद का जीवन आप देख सकते हैं। दाऊद का वो सिंहासन मुझे मिले ना मिले, इजराइली लोग मुझे भला कहे बुरा कहे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा साथ परमेश्वर का संबंध अच्छा होना चाहिए। इस चिंता
दाऊद का जीवन में हमको देखने को मिलता है। मेरा प्रियो, आज आप परमेश्वर का प्रजा है, परमेश्वर का पवित्र लोग है, उनका याजकीय झुंड है। आपका चिंता कैसा है? क्या लोग आपको भला कहना चाहिए ये चिंता है, या तो परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए ये चिंता है? परमेश्वर का पवित्र वचन संहिता 6 अध्याय में हम और भी 8वें वचन में आप देखेंगे तो, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरा रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। मेरा प्रियो, 2 भागों में आप इस वचन संहिता का पुस्तक को आप देख सकते हैं। शुरू में देखेगा तो शोकित होकर, तड़पते हुए, कराते हुए, और यहाँ पर बता रहे 7 वचन में, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती और मेरे सब सताने वाले के कारण वे धुंधला गया है। और उसका 4 वचन में बता रहा है, लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण बचा ले, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? और 6 वचन में बता रहा, मैं कराते कराते थक गया, अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछोना बिकता। इतना बेदना होकर दाऊद बैठता था। लेकिन जब आप 8 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दाऊद का हौसला कैसा है, ये सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर चला जा, क्योंकि यहोवा ने मेरा रोना सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, मेरी प्रार्थना ग्रहण भी किया है। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। मेरा प्रियो, कभी कभी शत्रु आप और मेरे जीवन में बहुत निराशाजनक विषय को लेकर आते हैं। उसका 3रा अध्याय में हमने यहाँ पर देखा था कि परमेश्वर तेरा प्रार्थना नहीं सुनते हैं, परंतु हे यहोवा, परमेश्वर का पवित्र वचन बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहता है कि उसके बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं होता। ऐसा एक निराशाजनक अवस्था था दाऊद का। यहाँ पे 6 अध्याय में भी आप देख सकते हैं कितना निराशाजनक अवस्था में होकर दाऊद गुजरते हैं। फिर भी यहाँ पर 8 वचन में, 6 अध्याय का 8 वचन में से आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन से उनको क्या साहस मिलते हैं और क्या उसका मन को बनाता है। जब आप 42 अध्याय में शायद आप पढ़े होंगे कि उसका जीवन में अपने आप को कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन को उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इतना भरोसा, इतना परमेश्वर का नजदीक होकर चलने वाला व्यक्ति, क्योंकि छोटा छोटा बातों में से उसको चिंता होता था कि परमेश्वर मेरे से क्यों दूर है। कभी कभी हमारे प्यार करने वाले लोग हमसे बातचीत नहीं करेगा तो हमारा मन टूट जाता है, हमें तकलीफ होता है। इसी तरह दाऊद का जीवन में सबसे नजदीक, उसका जीवन का सबसे नजदीक बोलेगा तो परमेश्वर थे। और दाऊद का मन टूटता था जब परमेश्वर उसको आवाज को नहीं सुनते हैं, उसको प्रार्थना परमेश्वर, कभी कभी उनका बातचीत परमेश्वर के साथ बराबर नहीं हो रहा था, उसका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, उसका परमेश्वर के साथ में उसका बातचीत करना बराबर ना होने से उसको तड़प होता था। क्योंकि जब आप भजन संग्रह 27 अध्याय 10वें वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर, मेरा माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु फिर भी यहोवा मुझे संभालता है। कैसा भी परिस्थिति में परमेश्वर के साथ साथ होकर, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर दाऊद चलते रहता था।
प्रभु आपका जीवन में आशीष दे, अनुग्रह दे। जिस तरह संवेदनाशील होकर छोटी छोटी बातों को ध्यान करते हुए दाऊद परमेश्वर का उपस्थिति में चलता था, उसी तरह आपको भी प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संग्रह 6 अध्याय के लिए। प्रभु आप दया कीजिए, जिन्होंने भी प्रभु इस भजन संग्रह को सुन रहे हैं, उनका जीवन में आपका अनुग्रह, आपका दया बने रहने के लिए प्रभु मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।